भारत के एक शहर शाहजहांपुर में एक साधारण से व्यक्ति रहते थे। नाम था रामकृष्ण दास। भगवान के परम अनुयायी थे। आज़ादी से पहले की बात है। अब उनकी सरकारी नौकरी लग गई पुलिस डिपार्टमेंट में। अब आज़ादी से पहले तो भारत में अंग्रेजों का राज था। वह ही कानून व्यवस्था चलाते थे। अब उनके अंडर में कार्य करना बहुत कठिन होता था। अब नौकरी मिल गई, पर मन परमात्मा के सुमरन में लगा रहता था। नौकरी पर जाते पर निरंतर यही सोचकर कि प्रभु आपकी सेवा में मुझसे कोई त्रुटि ना हो जाए, भूल ना हो जाए। एक दिन जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ जो उनका सारा जीवन ही परिवर्तित हो गया। रात्रि का समय था और आज रात को 8 बजे उनकी ड्यूटी थी। उन्हें 8 बजे पहुंचना था अपनी ड्यूटी पर, अपने कार्य पर, और मन रामायण में लग गया। रामायण पढ़ना प्रारंभ कर दिया। मन इतना भीग गया रामायण पढ़ते पढ़ते, जो उन्हें याद ही नहीं रहा कि आज मुझे काम पर भी जाना है। धीरे धीरे समय निकलता गया, रात्रि बढ़ती गई, पर मन रामायण के चिंतन में इतना रत गया कि कुछ भी याद नहीं रहा। पढ़ते पढ़ते जब दिया बुझ गया, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, दिया जैसे ही बंद हुआ याद आया, अरे मुझे तो ड्यूटी पर जाना था। मन घबरा गया। आसपास साथी सो रहे थे, उन्हें उठाया। अरे कहा मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मुझे निकाल दिया जाएगा काम से। मन चिंतित हो गया। प्रातः के 4:30 बज गए। जल्दी से स्नान किया, तैयार हुए, पुलिस की वर्दी पहनी, बेल्ट लगाई और जाने लगे अपने जिस स्थान पर उनकी सेवा थी, वहां पहुंच गए। अंदर अंग्रेज अफसर बैठा था। बड़ा क्रोधी था। क्रोध की दृष्टि से उन्हें देख रहा था। यह बड़े भयभीत, आज तो नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा। जैसे ही अंदर गए, अफसर ने पूछा, आ गया? ऐसे ही बात करते थे हिंदुस्तानियों से, हम भारतीयों से, अपमान की दृष्टि से। घबराते हुए कहने लगा, महाराज क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, अपराध हो गया। कल मैं ड्यूटी पर नहीं आ सका था। अंग्रेज अफसर कहने लगा, क्या बकता है, बिना कारण की बातें करता है। कहा मुझे क्षमा करो, मैं नहीं आ सका। अफसर कहने लगा, मजाक करता है, मैं इतना बड़ा अफसर हूं, मैं तुझे दंड दे सकता हूं, मुझसे मजाक करता है। कहने लगा, मेरा अपराध क्षमा करो, कल मेरा मन रामायण में लग गया, श्री राम भगवान के चरित्र से जुड़ गया, मुझे क्षमा करो। उसे इस प्रकार रोता देखकर अंग्रेज अफसर बेल्ट निकालकर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। नजदीक आकर कहने लगा, क्यों रोते हो? कहा, अपराध हो गया, कल ड्यूटी पर नहीं आ पाया था। कहा, कैसी पागलपन की बातें करते हो, कल सारी रात तो तुम यहीं थे, यहीं सेवा कर रहे थे। अब उसकी बात सुनकर रामकृष्ण दास को लगा कि अंग्रेज मुझे नौकरी से निकालना चाहता है।
कहने लगा महाराज क्षमा करो, मुझसे अपराध हुआ है। कहा कोई अपराध नहीं हुआ, कल तुम ड्यूटी पर थे, कैसी मजाक करते हो? नींद नहीं होने के कारण कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? अब इस प्रकार चर्चा चल रही थी, तब अंग्रेज ने एक व्यक्ति को बुलाकर कहा जाओ हाजिरी वाला रजिस्टर लेकर आओ। आज्ञा मानकर वह बाहर गया, हाजिरी वाला रजिस्टर लेकर आया और अंग्रेज ने कहा देखो रामकृष्ण दास, यह रजिस्टर तुम्हारा है, इसमें तुम्हारे साइन हैं। रजिस्टर खोला गया, रामकृष्ण दास देखकर हैरान हो गया, यह वही हस्ताक्षर हैं जो मैंने किए हैं। सोचने लगा ऐसे कैसे हो सकता है। अब अंग्रेज कहने लगा क्यों रो रहे हो? कहा महाराज मैंने साइन नहीं किया है, मैं नहीं आया था। अंग्रेज ने कहा देखो ये तुम्हारे ही हस्ताक्षर हैं, कोई और तो नहीं आया था। अब जब ध्यान से देखा तो याद आ गया। क्या याद आया? कि मैं तो नहीं आ पाया, पर मेरे स्थान पर मेरे प्रभु नौकरी कर कर गए। जीवन में यह चमत्कार घटित हो गया, जिसकी वर्णन, जिसकी महिमा करना अति असंभव है। अब उसी समय अंग्रेज से कहने लगे अब आप क्या नौकरी से निकालेंगे, मैं खुद ही छोड़कर जा रहा हूं। अंग्रेज पूछने लगा कहाँ जा रहे हो? कहा जिस परमात्मा ने मेरे लिए नौकरी की, आज से मैं उनके पास जीवन पर्यंत नौकरी करने जा रहा हूं। और उसी समय अपने शहर शाहजहांपुर से अयोध्या आ गए और अंतिम अवस्था तक अयोध्या रहे। एक दिन भगवान की सेवा कर रहे थे, सेवा करते करते जिस विग्रह की सेवा करते थे उस विग्रह से आवाज आने लगी, रामकृष्ण दास मेरी बात सुनो। इधर उधर देखा, कहा कौन है? तब वह श्री विग्रह मूर्ति बोलने लगी। क्या कहती है? रामकृष्ण दास मेरी आज्ञा मानो। कहने लगे आदेश। कहा यहां से चले जाओ। कहा प्रभु आपको छोड़कर? कहा यहां से जाकर अपने स्थान पे निवास करो, लोगों के हृदय में भगवान भक्ति बढ़ाओ, जाओ यहां से। प्रभु का आदेश मानकर अपने शहर वापस आ गए और भगवत भक्ति का प्रचार किया, पर मन में चिंतन चलता रहता था परमात्मा का। एक दिन पुनः उसी स्थान पर गए जहां ड्यूटी देते थे और कहा मुझे वो रजिस्टर दे दो जिसमें मैंने आखिरी बार क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। अब निकाल कर दिया गया। उस कागज को फाड़ लिया, उस कागज को अपने साथ लेकर आए और निरंतर अपने हृदय से लगाकर रखते थे। लोगों को लगता था पागल हैं, पर वो पागल नहीं, वो तो प्रेम से भरे हुए थे। क्योंकि उस कागज में क्या था? परमात्मा ने स्वयं रामकृष्ण दास के नाम से हस्ताक्षर किए थे। कहते हैं इस प्रकार प्रेम में भीगते भीगते शाहजहांपुर में ही उनका शरीर शांत हो गया और अभी तक शाहजहांपुर के मोहल्ला सराय में उनकी समाधि स्थापित है। और उस कागज की प्रतिलिपि जो लोग जाते हैं उन्हें देखने को प्राप्त होती है, सुना जाता है। तो परमात्मा अपने भक्तों के लिए नौकरी करने को तैयार हो जाता है। और ज़्यादा पुरानी बात नहीं, आज जो यह घटना हम बता रहे हैं मुश्किल से 80 और 90 साल पुरानी है, इससे अधिक पुरानी नहीं है। पर परमात्मा किस प्रकार भक्तों का मान बढ़ाते हैं यह तो एक परमात्मा जाने, दूसरे उनके भक्त जाने। तो ऐसे
प्रभु की हम शरण में बैठे हैं, मन में विश्वास रखें तो उनकी दया से हमारा यह जीवन सफल और सार्थक बन जाएगा। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय।